Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is electric current and its effect. देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. क्लियर? सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वी आर लिविंग इन अ साइंटिफिक इरा. देखिए हम जो हैं कहाँ रहते हैं, साइंटिफिक इरा में रहते हैं. ठीक है, जहाँ पर आपके साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट्स प्रूवन होते हैं. ओके, सो एज डेज पासिस, जैसे जैसे दिन आपके पास होते हैं, साइंस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इन्वॉल्व. जो साइंस है वो क्या कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एम्पावर द मॉडर्न मशीनरी इंट्रोड्यूस बाय साइंस. देखिए बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी जो है वो साइंस ने क्या कराई है, इंट्रोड्यूस कराई है, बताई है. बैक इन 1880 में अगर हम जाते हैं तो द अमेरिकन नेम्ड एडिसन इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक बल्ब. तो जो एडिसन थे उन्होंने किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट फॉर लाइट प्रोडक्शन. ओके, न्यूमरस डिवाइसेस एंड कंज्यूमर गुड्स आर नाउ पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो आपके न्यूमरस डिवाइसेस हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो किसने पावर्ड किए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने किए थे. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमाज एंड इवन कंप्यूटर्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये सब चीजें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती हैं, लाइट पे डिपेंड करती हैं. Such devices are widespread in schools, official establishment, homes and businesses. कुछ devices ऐसे होते हैं जो चारों तरफ फैले हुए होते हैं, schools में, officials आपके establish होते हैं, घरों में होते हैं. ठीक है, now flow of electricity, जो electricity है वो कैसे flow करती है. Electricity is essential the movement of electron. जो electricity होती है वो क्या होती है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है. ठीक है, सो टिपिकली दिस फ्लो comprises electrons and sometimes ion charged particles might also be involved. क्या होता है कि या तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो आयन्स होते हैं आपके वो इन्वॉल्व होते हैं. These ions contribute to the current. ये आयन्स किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है. टेक अ स्टैंडर्ड टॉर्च सेल. आपको एक टॉर्च सेल लेना है. ठीक है, एंड एफिक्स वायर टू इट्स टर्मिनल. यूज 2 वुडन ब्लॉक्स अटैचिंग दैम बोथ ऑफ द एंड नेल्स. इंट्रोड्यूस अ थर्ड वुडन ब्लॉक. एम्बेडेड अ पिन. लिंक वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू वन एंड ऑफ द पिन. नाउ कनेक्ट. ये आपको एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट बोला है कि आपको एक सेल लेना है, सेल के दोनों साइड से आपको वायर को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ठीक है, एक वुड का आपका पीस लेना है, उसमें बल्ब लगाना है. तो जब आप बैटरी से उन दोनों वायरों को टच करेंगे तो आपका जो बल्ब होगा वो क्या होगा, ग्लो करेगा. ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. नेक्स्ट, बैटरीज हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल. जो बैटरीज होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिस्पेंसेबल होती हैं. फाइंडिंग एप्लीकेशन इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज एंड टीवी रिमोट्स. आपको क्या करना है, फाइंडिंग करनी है इनकी एप्लीकेशंस. ठीक है, इन सर्टेन डिवाइसेस, को डिवाइसेस में सेल्स आर नॉट सीक्वेंशियली अरेंज्ड. जो सेल्स हैं वो सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते, बट पोजिशन साइड बाय साइड. लेकिन जो उनकी पोजिशन है वो साइड बाय साइड होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैनिफेस्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन सच कॉन्फ़िगरेशन. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैनिफेस्ट करता है. ओके, Typically, a robust wire or metal strip connect one cell positive terminal to the subsequent cell negative one. ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है एक तरफ वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है. ठीक है, सेल्स यूजुअली बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेटर्स गाइडिंग द असेंबली. जो ये आपके सेल होते हैं वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायरिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ठीक है, इन अ सेंस अ बैटरी कंप्राइजेज मल्टीपल सेल. जो बैटरी होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं. वेयर वन पॉजिटिव एंड कनेक्ट टू द नेक्स्ट नेगेटिव. एक पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट होता है. ठीक है, द फर्स्ट सेल नेगेटिव एंड द सबसीक्वेंट सेल पॉजिटिव एंड सर्व एज द बैटरी टर्मिनल. अगर पहला एंड आपका नेगेटिव है तो दूसरा एंड आपका पॉजिटिव होगा. इसी तरह से ये जो है अरेंज होते हैं. सेल्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड विद इन अ होल्डर. जो सेल्स हैं वो होल्डर में सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, व्हेन डिप्लिक्टिंग अ बैटरी symbolically it's often represented by 3 cells is denoted by the pair of parallel vertical lines where one is slightly elongated
even batteries in tractor, truck and inverter consist of these cells. देखिए ये क्या कर रहे हैं कि जो बैटरी होती है वो सिंबॉलिकली कनेक्ट होती है, ठीक है। अगर 3 भी हैं तो वो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से वो आपके अरेंज होंगे। ओके, आपकी चाहे बैटरीज हैं चाहे आपके ट्रक्स हैं, इन सब में भी यही सिस्टम होता है। नाउ सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, कंप्राइजेस सेवरल कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंप्राइज करता है। इट्स इम्प्रैक्टिकल टू स्पेल आउट ईच कंपोनेंट नेम विद अ सर्किट, ये क्या आपका ये स्पेल आउट करता है हर एक कंपोनेंट के नेम को, ठीक है। सो सिंबल स्टैंड्स फॉर दीज एलिमेंट्स, इसलिए जो इनके लिए इन एलिमेंट्स के लिए क्या है, सिंबल्स रखे जाते हैं। द डिस्टिंक्ट सिंबल कॉरस्पॉन्डेंस टू अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है। देखिए जो आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग सिंबल होते हैं वो एक स्पेशल कंपोनेंट को दिखाते हैं, ठीक है। बिलो वी हैव लिस्टेड अ फ्यू इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स, हमारे पास इसके अब बहुत सारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अलोंग साइड देयर रिप्रेजेंटेटिव सिग्नल्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव सिग्नल्स के साथ देखिए जैसे आपकी इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल होता है? इलेक्ट्रिक सेल ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब भी सिंबल होगा, ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन में जो स्विच ऑन पोजीशन होगी, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं ये इसके। स्विच ऑफ पोजीशन में स्विच ऑफ, बैटरी में बैटरी, और कनेक्टेड वायर का सिंबल कनेक्टेड वायर ही होगा, ठीक है। जो नेम है वही इनका क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपके देखिए जैसे ये बैटरी है तो बैटरी का सिंबल आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बैटरी का सिंबल आपका क्या, हमने क्या बताया, ये बैटरी है, ओके। तो बैटरी का सिंबल आपका कैसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये आपके रेजिस्टर्स हैं, तो रेजिस्टर्स आपके इस तरह से लाइन के थ्रू शो होते हैं। लाइट बल्ब में आपका सर्कल हो जाएगा, स्विच में आपके सर्कल और फिर ऐसे क्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका फिर एक एक्सपेरिमेंट है, आपको ऑब्टेन करना है एक इलेक्ट्रिक बल्ब, उसे अटैच करना है 2 वायर के टर्मिनल से, ठीक है। नाउ अब इन वायर को कनेक्ट करना है सेल से। अभी तो आपने वुडन पीस लिया था इससे पहले, अब इसको सेल से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है, बल्ब से कनेक्ट करके। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस अ स्विच बिटवीन द बल्ब, अब उस बल्ब के बीच में एक स्विच भी लगाना है आपको, ठीक है। द सेल पॉजिटिव टर्मिनल आर डिपिक्टिंग द इल्यूजन, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या करेगा, डिपिक्शन करेगा, ठीक है। अब आपको बल्ब को ऑन ऑफ करना है, ओके, मतलब स्विच से बंद करना है, खोलना है। वंस यू एक्टिव द स्विच यू विल सी द बल्ब इल्यूमिनेट शोइंग केसेस द सर्किट फंक्शनैलिटी। अब जब आप करते हैं इसे, ठीक है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आप उसकी सर्किट की फंक्शनैलिटी देखते हैं, ठीक है। तो यही आप इन्होंने बताया कि एक सेल लीजिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लीजिए, एक स्विच लीजिए, ठीक है, और उन्हें आपस में वायर से कनेक्ट करके उन्होंने स्विच ऑफ और स्विच ऑन करिए, ठीक है। और फिर आप देखिएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। नाउ हीट प्रोडक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, अब आपका हीट प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, मतलब हीट कैसे प्रोड्यूस होती है आपकी। व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवर्स अ वायर, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर में से जाती है, ठीक है, द वायर हीट अप, तो जो वायर होता है, जो तो तार होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अ फिनोमिना नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यही फिनोमिना क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। हाउस होल्ड हीटर्स एक्सेम्प्लीफाई दिस इफेक्ट, जो हाउस होल्ड हीटर होते हैं वो इस इफेक्ट को दिखाते हैं। जो हीटर होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जब उसे आप चालू करते हैं, ठीक है। सम यूटिलाइज हीटर्स फॉर कुकिंग व्हाइल अदर एम्प्लॉय देम टू वार्म इंटीरियर ड्यूरिंग चिली सीजन्स। अब बहुत सारे हीटर्स होते हैं खाना गर्म करने का, आपका माइक्रोवेव अवन होता है, सर्दियों में जो हीटर लगाते हैं वो क्या देखते हैं, जब आप उसे स्विच ऑन करते हैं उसका तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इनसाइड अ हीटर लाइज अ इलेक्ट्रिक Inside a heater lies a coil made of nichrome alloy termed as element. Upon activation and connection to the electric source, this element becomes intensively hot. जो आपका ये हीटर होता है ये कॉइल से बना हुआ होता है, जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। If an excessive current flow through it, it can even melt. अगर इसमें ज्यादा करंट, ठीक है,
उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। इफ़ एन एलिमेंट ब्रेक्स और मेल्ट, अगर कोई एलिमेंट ब्रेक होता है या मेल्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंप्लीट इट सर्किट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने सर्किट को पूरा नहीं करती है। डैमेज और बर्न एलिमेंट हिंडर इलेक्ट्रिक फ्लो, जो या तो वो डैमेज हो जाता है या उसमें आग लग जाती है, ठीक है। रेंडरिंग एप्लायंसेज अनयूजुअल, या फिर वो खराब हो जाते हैं। डिवाइसेज लाइक immersion rod, hot plates, iron गीजर्स एंड इलेक्ट्रिक केटल्स ऑल इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स, ये सब जो है आपके इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनमें ज़्यादा हीट चली जाती है तो ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। देयर फंक्शन रियल्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट, ये इनके फंक्शन जो है हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। द हीट जनरेटेड बाय अ वायर हिंग्स ऑन इट्स कंपोजिशन, लेंथ एंड डायमीटर विच इट्स कैपिटल वेरिंग बेस्ड ऑन दिस डिवाइस, ये जो है हीट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ, इनकी डायमीटर, ओके, इनकी कैपेसिटी की, इनकी कितनी कैपेसिटी है कि कितनी हीट अपने एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। अब ये फ्यूज क्या होते हैं, देखिए सबके घर में फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज सेफगार्ड इलेक्ट्रिकल, जो फ्यूज आपका सेफगार्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो। जो फ्यूज होते हैं आपके वो क्यों फूक जाते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा हीट फ्लो हो जाती है, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाता है। कंप्राइजिंग एन अलॉय ऑफ टिन एंड लीड, ये किससे बनते हैं, टिन और लीड से बनते हैं, ठीक है। इट पॉजेस अ नोटेबल लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या होता है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनमें थोड़ी सी भी गर्म हुए तुरंत मेल्ट हो जाके खराब हो जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड इनटू मेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अ फ्यूज हैज डिजाइनेड कैपेसिटी, देखिए जो इनकी ये क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, ठीक है, जिससे कनेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है, जिससे कनेक्ट करते हैं कि ये फ्यूज हो, उसका फ्यूज चला गया, तो मतलब क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा उसमें हीट फ्लो हो जाती है, ओके। इफ द करंट surpasses this threshold, the fuse wire overheated and melt, breaking the circuit, अगर वो ज्यादा ओवरहीट हो जाता है तो जो उसका सर्किट होता है वो टूट जाता है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाता है। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ये क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का होने से ये बचाता है, ठीक है। ये फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ना क्या होता है कि जो अगर ज्यादा हीट हो जाती है वायरिंग में तो वो वहीं से कट कर देता है उसे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है फ्यूज करता है। अ शॉक सर्किट emerges when the live and neutral wire touches, शॉक सर्किट कब होता है, जब दो तार जो है आपस में टच हो जाते हैं, टिपिकली बिकॉज ऑफ degraded insertion or if the live wire connect with the earth wire, अगर लाइव वायर जो है आपका या तो दूसरे वायर से कनेक्ट हो जाता है या अर्थ वायर से वो कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से शॉक सर्किट होता है, ठीक है। ओवरलोडिंग ऑन द अदर हैंड occurs when numerous devices are plugged into a single outlet leading to an excessive current drawn. Both scenarios can इग्नाइट फायर इन डिवाइस और बिल्डिंग, या फिर क्यों होता है, या तो आपका वो अर्थ से वायर कनेक्ट हो जाता है इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर एक ही स्विच से आप बहुत सारे वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, करंट मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। करंट मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या है, ये साइंटिस्ट जो आपके साइंटिस्ट थे कौन, हैंस क्रिश्चियन Oersted conducted various tests concerning इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो आपके हैंस क्रिश्चियन थे इन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताया था। ही discern those electrified wires resemble magnet constantly influencing कंपास निडल, ठीक है। कंपास निडल के बारे में उन्होंने बताया था कि जो कंपास निडल होती है वो आप, कंपास निडल क्या होती है, जो आपकी मूवमेंट करती है, ठीक है। हिज फाइंडिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कंडक्टर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, के जो आपका कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहा है उसमें क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट होल्ड सिग्निफिकेंट रिलेवेंस इन क्राफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आपका किस में होता है, एक्शन में होता है। कैसे, देखिए
प्रोसीजर और 10 सेंटीमीटर आयरन नेल, आपको एक 10 सेंटीमीटर की आयरन नेल, लोहे की जो है नेल लेनी है, एंड इंसुलेटेड वायर, और एक वायर लेना है। कॉइल द वायर टाइटली अराउंड द नेल, उस जो कॉइल है उसको वायर से बहुत टाइटली बांध देना है, ठीक है, नेल से। अटैच द वायर एंड टू द सेल टर्मिनल यूजिंग अ स्विच, अब उस वायर के एंड को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, सेल के टर्मिनल से स्विच के थ्रू। व्हेन टर्न ऑन, जब ऑन करेंगे, द इलेक्ट्रिफाइड वायर एग्जिबिट मैग्नेटिज्म अट्रैक्टिव नियर बाय आयरन रोड। ये क्या कह रहा है, एक कॉइल लेनी है, एक आयरन नेल लेनी है, आयरन नेल से आपको कॉइल को बांधना है, ठीक है। क्या करेंगे, जब आप उसे बांध देंगे और जब आप उसको ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आयरन नेल होगी ना वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, खींचेगी। टर्न ऑफ, स्विच को ऑफ कर देंगे तो जो मैग्नेटिक पुल सीरीज था, ठीक है, सच वायर कॉइल आर टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो आपका मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दे रिमेन मैग्नेटिक एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम। ये इसमें क्या होती है कि जो मैग्नेट होती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो अपने पास उसे खींचता है। दिस प्रिंसिपल सीज एप्लीकेशन इन क्नांस एंड रीलोकेटिंग हैवी मैग्नेटिक आइटम्स एंड इन मेडिकल प्रोसीजर लाइक एक्सट्रैक्टिंग metallic fragments from ice. The electric bulb to operates to electromagnetism principle. जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू आपको क्या पता चलती है कि उसके थ्रू हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्ड होती हैं, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल्स को ऑपरेट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रिक बेल कंपोनेंट। अभी इलेक्ट्रिक बेल मतलब जो घंटी होती है ना, जो डोर बेल होती हैं, वो उसके कंपोनेंट देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक बेल इनकॉर्पोरेट सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्प्रिंग होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट होता है, हैमर एंड गोंग है, ठीक है। These components are depicted in the accompanying electric bulb diagram. ये सब चीजें किस में होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब के डायग्राम में आपको सब पता चलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल कॉमनली सब जगह होती है, घरों में होती है, ऑफिस, स्कूल। बेल जो होती है, घंटी जो होती है, ठीक है, मेन डोर पर जो होती है, ऑपरेट बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, मैग्नेटिक बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इसमें भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक आपकी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, ओके। हाउ द इलेक्ट्रिक बेल ऑपरेट्स। अभी इलेक्ट्रिक बेल ऑपरेट कैसे होती है, देखिए। द इलेक्ट्रिक बेल इज पावर्ड बाय बैटरी, बैटरी से ये चलती है। एक्टिवेटेड वाया पुश बटन स्विच, किससे होती है, जो पुश बटन होता है, जब आप ऑन करते हैं तो आपको बेल सुनाई देती है, ठीक है। व्हेन द बटन इज एंगेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जब आपकी बेल एंगेज होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से स्टार्ट होती है, प्रोसीडिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, then to contact screw on the terminal and finally returning to the battery. This sequence complete the electric circuit. तो ये क्या होता है, बेल बजती है, ठीक है, वायर के थ्रू वो आपकी जाती है बेल के पास से। जब स्विच ऑन होता है फिर आपको क्या आवाज सुनाई देती है कि भाई किसी ने घंटी बजाई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या चलता है, जब आपका करंट फ्लो करता है तो आपको सुनाई देती है कि बेल बजी है, ठीक है। Next, upon the passage of electricity through the coil, the electromagnet activate attracting the armature. जो electromagnet एक्टिविटीज है, ठीक है, जब वो एक्टिवेट होती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी एक्टिवेट होती है तो वो अट्रैक्ट करती है आर्मेचर को, ओके। दिस कॉज टेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड टू द आर्मेचर एंड ये क्या करता है, आपकी टेंशन कर देता है स्प्रिंग कनेक्टेड को, ठीक है, वो आर्मेचर और स्टड्स में, क्लियर। Consequently, the hammer strikes the gong, creating sound. जो हैमर होता है वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, ओके। Once the circuit is interrupted, the magnetic pull ceases, the spring return the armature to its initial position, ठीक है। जब आपका सर्किट इंटरप्टेड होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जो मैग्नेटिक आपकी पुल की गई है, दबाई गई है, वो दोबारा से रिलैक्स पे आ जाती है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। साइलेंसिंग द बेल, जो बेल है वो बंद हो जाती है, मीन्स आपने एक पूरा टाइम पीरियड लगाया कि इतनी देर तक बेल बजेगी, उसके बाद वो चुप बंद हो जाएगा।
मैग्नेटिक मैसेज आर ऑल्सो जनरेटेड विद आवर बॉडीज रिलेट बाय वेरियस ऑर्गन। जो मैग्नेटिक आपका मैसेज है वो हमारी बॉडी के थ्रू भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। आवर नर्व्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑपरेट बेस्ड द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इंटरनली। तो आपकी नर्व्स हैं, आपकी मसल्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, ये सब जो है आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। इवन एवरी बॉडी एक्शन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी इन सम मैनर। हर एक जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्शन रिएक्शन करती है, ठीक है। मसल्स जो हैं फोर्सेस arises from the attraction and repulsion of electric charges। जो मसल्स होती हैं वो क्या फोर्स करती हैं, अट्रैक्शन भी करती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को और रिपल भी करती हैं, उसे दूर भी भेजती हैं, अपने पास भी लाती हैं, ठीक है। द ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द बॉडी पार्ट। जो ब्रेन है बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट करता है थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ट्रैवर्सिंग द नर्व्स, ठीक है। द सिग्नल स्टेम फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल। जो आपके सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के थ्रू जो पास आउट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम मसल्स एंड ब्रेन एंड आई कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। जो आपका इलेक्ट्रिकल मैसेज है मसल्स के थ्रू, ब्रेन के थ्रू, ये क्या होता है, आपका ऑब्जर्व होता है और वो आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। एडिसन इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया 1880 में। विच पेव द वे फॉर वेरियस डिवाइसेस पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपके बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्राइमरी इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, बट आयंस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन इनमें आयंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल जो यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो डेमोन्स्ट्रेटेड होता है डिवाइसेस में, हीटर और आयरन में, ओके। फ्यूज जो है वो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है, फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो। ज्यादा करंट के फ्लो होने से, डैमेज होने से वो उन्हें बचाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिक होते हैं। जब कब होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।